ये हमारे पास जीनियस एडवर्डियन सेकेंड ईयर फुल कोर्स फिजिक्स के एमसीक्यूज है। ठीक है, फर्स्ट है कि यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर फोर्स में वो फ्री स्पेस का ढूंढना तो उसमें होता है कूलम स्क्वायर मीटर, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर वो होता है। ठीक है, ये रॉन्ग है। फेराड पर मीटर बी करेक्ट है। सी इज इक्वल टू ए ई नॉट बाई डी, तो सी फेराड है, डी एक इसके साथ कट जाएगा, मीटर यहाँ पे नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो फेराड पर मीटर करेक्ट हो सकता है। 70 है कि there are two charges 1 microcoulomb and 5 the ratio of forces acting on them will be कूलम ला क्या कहते हैं 1:1। 71 है कि the force between two charges separated by a distance 3 cm is 12 times। ठीक है, अब सेपरेशन को क्या कर रहे हैं डबल, मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, नीचे r स्क्वायर होता है ना 4, तो 4 एकम 4 4 3 12, तो 3 डाइन फिर हो जाएगा। अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट वैल्यू इज नेगेटिव, सेमीकंडक्टर के लिए ये नेगेटिव होता है। ठीक है, तो जर्मेनियम। फिर है कि the current in the first two branches at junction circuit is -2 + 5, then the current in the third branch will be, थर्ड ब्रांच कितने के बराबर होगा, तो प्लस, अच्छा देखो ना -2 का मतलब है निकल रहा है, एक ब्रांच है, +5 इसमें जा रहा है, -3 एक निकल रहा है, दूसरा क्या होगा एक -2 है। ठीक है, अब ओवरऑल नल करना है तो यहाँ से क्या निकले कि 0 हो जाए, तो इधर -3 निकलेगा, तब -3 -2 -5 और +5 से आंसर 0 आएगा। 74 एम्पियर और I इंटू टाइम आपके पास चार्ज होता है। ठीक है, Q इज इक्वल टू I इंटू टाइम। और a wire of resistance 8 ohm is bent into a circle, the resistance across its diameter will be, diameter R/4 हो जाता है, सॉरी रेजिस्टेंस R/4 हो जाता है along the diameter of circle। ठीक है, क्योंकि लेंथ भी हाफ हो जाता है। ठीक है, एरिया भी हाफ, एरिया डबल और लेंथ हाफ हो जाता है, तो R/4, अब R कितने 8, तो 4 दूनी 8 2 ओम आपके पास हो जाएगा। इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर वर 100% एफिशिएंट, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग वुड हैव द सेम, क्या सेम होना चाहिए, पावर सेम होना चाहिए ना। 77 एन ऑर्डिनरी लाइट बल्ब इज मार्क 60 वोल्ट 120 वोल्ट, इट्स रेजिस्टेंस विल बी, तो रेजिस्टेंस इस किस चीज के बराबर होगी, तो पावर क्या होता है, पावर होता है आपके पास V² और R उस तरफ जाएगा तो V क्या 120 मल्टीप्लाई 120 डिवाइड बाई 60, 6 दूने 12, तो 120 दूने 240 ओम। द EMF ऑफ अ बैटरी इज इक्वल टू द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, कब बराबर हो सकते हैं, ओनली व्हेन देयर इज नो करंट इन द बैटरी। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास B है, क्या हो सकता है उसका यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड है ना, आप उसको FIL भी नीचे लिख सकते हो। ठीक है, F में अगर आप लिख दो MA, A में फिर आप मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ME आपके पास kg वाला है। ठीक है, और L और L ये कट जाएगा, I क्या है, I को हम लिख सकते हैं ना Q/T, Q चार्ज है ना, कूलम है, तो किलोग्राम में अगर आप लिखना चाहो ना किलोग्राम, kg ऊपर आएगा क्योंकि मास ऊपर है। इसको मैं इधर अलग कर लूँ ताकि, ये तो बहुत ही बेसिक में, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड माइड, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट आपके पास क्या हो सकता है, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड आपके पास हो सकता है B, F इज इक्वल टू बिल हम लिख सकते हैं। ठीक है, F को मैं MA लिख दूँ। ठीक है, A को मैं वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, हाँ देखो ना मैं थोड़ा गलत हो गया, बिल B I और L, वेलोसिटी M क्या है, मास kg है, वेलोसिटी के ऊपर मैं डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम लिख दूँ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड, नीचे फिर भी टाइम है, उधर B है, उधर I L मैं काट देता हूँ। ठीक है, ये S डिस्टेंस, I को मैं लिख सकता हूँ ना चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, एक टाइम भी गया तो किलोग्राम, ये चार्ज इधर आ जाएगा कूलम, और नीचे सेकंड भी है, तो दैट्स व्हाई ये डी ऑप्शन आपके पास पूरा है। ठीक है, यूनिट ऑफ मोशनल EMF चाहे मोशनल हो जो भी हो, EMF का ये यूनिट आपसे पूछ रहा है ना, तो EMF आपके पास क्या होता है, अच्छा मोशनल EMF में क्या होता है उसकी डेफिनेशन क्या है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, फ्लक्स को मैं लिख सकता हूँ BA, फ्लक्स पर यूनिट एरिया इनटू टाइम। ठीक है,
तो बी के है टेस्ला मीटर स्क्वायर नीचे सेकंड, तो ये डी वाला यूनिट आपके पास करेक्ट है ना। या वर्क पर यूनिट चार्ज भी आप लिख सकते हो, जूल पर यूनिट कूलम, ठीक है, और सिर्फ वोल्ट भी आप लिख सकते हो। द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, ये इन्फिनिटी लेते हैं, सिंपल रटा पॉइंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 82 है कि इन क्वांटम स्कैटरिंग फ्रॉम स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन द लार्जेस्ट चेंज किस पे होता है? क्वांटम इफेक्ट में होता है 1 माइनस कास थीटा। कास में अगर मैं 180 पुट करूँ यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 2 डबल हो जाता है 180 में। द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड फ्रॉम N6 टू ग्राउंड स्टेट, N6 - 1, 6 - 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये गया 6 - 1 5, 5 6 30, 30/2 15 लाइंस आपके पास करेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। टू पैरेलल वायर प्लेस क्लोज टू ईच अदर कैरी करंट इन अपोजिट डायरेक्शन विल, अच्छा पैरेलल वायर है करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में क्या अपोजिट चीजें देखो, अगर आप ऐसे समझो अपोजिट चीजें अट्रैक्ट करती है, बट जब ऐसे क्वेश्चन हो ना यहाँ पे रिपेल करेंगी, क्यों? इसी तरह हो रहा, टू पैरेलल वायर हो, सेम डायरेक्शन में करंट हो, अब सेम वाले तो रिपेल करते हैं, बट यहाँ पे फिर आप अट्रैक्ट लगाओगे, क्यों? देखो ये इस तरफ है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, ठीक है, ये इस तरफ है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, ठीक है। अब देखो ना, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड इधर है, उसका भी इधर, तो इधर स्ट्रांग हो जाएगा एक दूसरे को, ये रिपेल करेंगे। 85 है, व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज इट्स रेजिस्टेंस इज किसके बराबर होता है? इनफाइनाइट। 86 एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 kg ऑफ मैटर इज अबाउट किसके बराबर होती है? दैट इज इक्वल टू 10⁻17 जूल, ठीक है। mc² है ना, एनर्जी इज इक्वल टू mc², मास कितना है 10⁻3, c कितना है 3 × 10⁸, ठीक है, 8 2 16, 10⁻16, और ये भी 3 है ना, तो 16 17 19, तो 3 3 9, तो अब 19 इसी के 17 के आसपास आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए यही करेक्ट है आपके पास। पर न्यूक्लियन ऑफ 3y इज सेक में क्या, व्हाट इज टोटल बाइंडिंग एनर्जी? टोटल पर न्यूक्लियन कह रहा है कि इसकी इतनी एनर्जी, व्हाट इज टोटल बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर होगी? अच्छा, पर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियस, व्हाट इज द टोटल बाइंडिंग एनर्जी? अब देखो ना, ये 7 है ना, 7, तो एक इसने तो 7 के लिए फिर क्या होगी? 42 आपके पास होगी, ठीक है। फिर एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय 100 sin 100 pi t, the frequency of this voltage is, an alternating voltage is given by 100 sin 100 pi t, 100 pi t ले लो आप, सिर्फ फ्रीक्वेंसी 100 pi t है ना, इसको मैं ओमेगा टी लिख सकता हूँ, मतलब ओमेगा 100 पाई के बराबर है, टी टी कट जाएगा, ओमेगा को फिर मैं 2 पाई एफ लिख सकता हूँ ना, पाई पाई भी कट जाएगा, 2 × 2 2 50 100, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास 50 हर्ट्ज आ रही है। फॉर वैक्यूम द रिलेटिव परमिटिविटी विल बी, फॉर वैक्यूम रिलेटिव परमिटिविटी किसके बराबर होगी? इक्वल टू 1। PIV स्टैंड फॉर, PIV किसके लिए स्टैंड करता है? इट स्टैंड फॉर पीक इनवर्स वोल्टेज। विच फोटोन कैरी द मोस्ट एनर्जी, जिसका वेवलेंथ सबसे कम हो, तो वेवलेंथ वायलेट विवगिया सबसे कम है, ठीक है। द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिलीज इन फोटोसेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी नंबर ऑफ पे डिपेंड करता है, ठीक है। इन आइंस्टाइन यूनिवर्स व्हाट इज द फोर्थ डायमेंशन? टाइम जो था ये फोर्थ डायमेंशन था। टू लाइट फोटोन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, देयर रिलेटिव स्पीड c के बराबर होगी, स्पीड ऑफ लाइट को ऐड नहीं हो सकता। टू द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी चार्ज पार्टिकल इज ऑर्डिनरी इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। 96 है क्या, रेडिएशन ऑफ एनर्जी E fall normally on a perfectly absorbing surface, the momentum transfer to the surface is, मोमेंटम क्या होता है? E is equal to P in C, अब मोमेंटम मांग रहा है तो C नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। फ्यूजन रिएक्शन cause which of the following on surface of sun? they cause helium, ठीक है। the photoelectric effect show, the photoelectric effect show particle nature, quantum effect, pair production. Select the correct statement in a full wave rectifier 2D diode work alternately, बिल्कुल correct है। n type is a semiconductor, n type हो, p type हो, ये neutral होते हैं। in insulator the forbidden energy gap between the valence band and conduction band in case of silicon, 10 क्या है, 10
1 है ना। अब ये तो एक स्पेसिफिक वैल्यू है कि इन एन इंसुलेटर द फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन, ये बुक की लाइन है, ठीक है, ये याद करनी है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है ना 1.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है आई थिंक। ये भी मुझे सही याद नहीं, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इन केस ऑफ सिलिकॉन। इसको अब कहाँ पे चेक करें? 1.09 तो इनकी की में भी बहुत ज़्यादा मसला है। तो इसकी वैल्यू है ना फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन, हाँ ठीक है, ये 1.1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके आसपास है, बस ये मैंने चेक कर लिया, ठीक है। तो फिर आपके पास नेक्स्ट है कि द मेजॉरिटी चार्जेस कैरियर इन पी टाइप। पी टाइप देखो ना, एन टाइप में आपके पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। एन देखो ना इलेक्ट्रॉन, पी में होल्स होते हैं, ठीक है। A p-type semiconductor can be obtained by adding gallium to pure silicon। अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, ठीक है, इनको रटा करना है। A particle is converted to energy, the energy obtained is this, what will be the mass of particle? फिर अगेन is equal to mc square, एनर्जी कितनी 1862, मेगा कितना होता है 10⁶, इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिर कितना है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹, ठीक है, और बराबर है मास करना है c फिर 3 मल्टीप्लाई 10⁸ का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये 16 हो जाएगा ना, 16 और ये -19, 16 इस तरफ आएगा, ये 6 काट देते 10 हो जाएगा 10, ठीक है, और -10 और 19, ये -29 हो जाएगा, ठीक है, और इधर 9 है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये तो अब इसका अगर मैं 2000 लिख लेता हूँ ना, 2000 डिवाइड बाय 9, ठीक है, और मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई -29, ठीक है, तो इसमें आपके पास आंसर बन जाता है 1 AMU में होता है 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻, 1 AMU बहुत छोटी यूनिट है ना, 1 kg और ग्राम तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये देखो ना बहुत ही माइनस में आ रहा है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेटर से कर लूँ 2000 डिवाइड बाय 9, ठीक है, ये 2 में आंसर आ रहा है, ठीक है, 2000 बाय डिवाइड करोगे 22, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई 1.6, ठीक है, डिवाइड बाय 10, तो इसमें ये बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये 2 AMU के बराबर है ऑलमोस्ट। 1 AMU जो आपके बराबर होता है ना, 1 AMU में होता है 10⁻⁻18, बाकी वैल्यू छोड़ दो। अब ये देखो ये -29 है, ठीक है, तो -29 तो -18 से बहुत कम है, और बाकी ये वैल्यू भी तो है ना, ठीक है, तो इसलिए 2 AMU पे आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर आपके पास है 2 न्यूक्लियर A and B are such that nucleus A is more stable than B, then the ratio of B to A, B वाला कम स्टेबल था, A वाला बड़ा स्टेबल है, तो इनकी वैल्यू <1 आएगी। 6 है कि the quantity analog to potential difference is pressure, ठीक है। 107 है if 3/6 radioactive sample is decay in 12 hours, the quantity undecay in after 24 hours will be। तो देखो 3/6 एक्टिव सैंपल डीके, पहले क्या होता है 1/2, 3/6 का क्या मतलब है 1/2, हाफ बता रहा है, वो कह रहा है कि हाफ लाइफ इसकी क्या है 12 हार है, तो 24 हार के बाद आपके पास क्या होगा, 24 आवर के बाद हो जाएगा रिमेन 1/4, और वो वैसे हो जाएगा 3/4, ठीक है, तो 3/4 है ना आपके पास,
और ये किस चीज़ का पूछ रहे हैं, अनडीके। अनडीके तो 1/4 है, तो 1/4 तो 0.25 आता है, 0.25 नॉट 1.5। देखो ना 3/6 का मतलब है 1/2। वो कह रहे हैं हाफ लाइफ इसकी है 12 हार, तो 24 हार के बाद फिर ये हो जाएगा, मतलब हाफ वो कह रहे हैं डिके हो रहा है 12 हार में और हाफ रिमेन है 12 हार में, ठीक है। अब फिर 12 हार गुजरेंगे तो 1/4 अनडीके होगा और 3/4 डीके हो जाएगा। इसमें भी अनडीके का पूछा है 1/4, वो तो 25% आपके पास बनता है, बट यहाँ पे तो कोई 25% वाला आंसर नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करें यहाँ पे, फिर आपके पास है द एनर्जी कम्स फ्रॉम सन इज मेनली डैश, तो मेनली आपके पास क्या होती है, फ्यूजन। ये फिर से कर लें, इफ 3/6 का मतलब है 1/2, 1/2 ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज डिके इन 12 हार, द क्वांटिटी अनडीके आफ्टर 24 हार, 24 हार में 1/4 रहेगा फिर, ठीक है। अब पता नहीं इन लोगों ने किस लिहाज से किया। इफ एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इनिशियल न्यूक्लियर एंड द न्यूक्लियर डीके आफ्टर, अगेन वही देखो ना डीके की बात है, 1/2 रिमेन होगा, 1/2 डीके फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद, फिर 1/4 अनडीके और 3/4 डीके। अब 3/4 डीके है तो डी ऑप्शन करेक्ट है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 5h2/2π, होता है NH/2π, बट इसने n/2 में 5 पुट किया हुआ है, n/2 5, तो 2 उस तरफ n किसके बराबर आ रहा है, 10 के बराबर आ रहा है। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट, सेकंड में ज्यादा होता है, थर्ड में कम होता है, तो ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। और द स्पीड ऑफ अ मूविंग न्यूट्रॉन बिकम डबल लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, व्हेन स्पीड डबल लैम्डा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ मास स्पीड एंड वेवलेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ मास स्पीड and wavelength is always equal to, ये प्लांक्स कांस्टेंट है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो h बाई वे ई में आप ई में ई बाई लैम्डा हो, ई इंटू लैम्डा, ये प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब ई में एम सी पुट करो, वेवलेंथ भी है, और फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर इफ द नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल इज n, तो पॉसिबल टर्न इन सेकेंडरी, तो स्टेप अप है सेकेंडरी में ज्यादा होंगे, n से ज्यादा कितने होते हैं, 2n होंगे। फिर आपके पास 15 है कि द पीक वैल्यू ऑफ EMF जनरेटेड बाय अ जनरेटर इट इज इक्वल टू नवाब, अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर सेकेंडरी कॉइल में टर्न 2 टाइम ऑफ ए प्राइमरी, इफ इनपुट सिग्नल इज 140, वो फ्रीक्वेंसी तो वही कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, तो बी और सी तो गया। अब वो डबल होगा, तो 140 का डबल आपके पास क्या है, 280, और फ्रीक्वेंसी वही कांस्टेंट रहेगी, तो डी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपगेट एट द सेम स्पीड हैज वेलोसिटी ऑफ लाइट, that is heat waves। 18 है व्हाट इज SI यूनिट ऑफ परमेबिलिटी, वेबर पर एम्पियर मीटर, ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B को कहते हैं। 120 है कम्प्लेक्स मैथमेटिकल फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, Q V क्रॉस D, द रेजिस्टिविटी ऑफ 10 मीटर लॉन्ग कंडक्टर इज रो, व्हाट विल बी द लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, वही सेम रहेगी आपके पास। 22 है बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम ऑपरेटेड बाय 10 वोल्ट, द पावर कंजम्प्टेड विल बी, पावर क्या होता है वी स्क्र बाई आर, 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 10, 10 10 कट जाएगा, वही 10 वाट आपके पास रहेगा, ओके।